तो आखिर घर बारात कैसे आएगी, ये चिंता का विषय बना हुआ है परिवार वालों के लिए। और परिवार वालों की चिंता का विषय है, इसलिए सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। और इस खबर पर जब तक संज्ञान नहीं लिया गया, जब तक इस खबर का असर नहीं हुआ, तब तक इस खबर के साथ सूर्य समाचार लगातार बना रहेगा। हालांकि शादी कल है और दिन बिल्कुल नहीं है, कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद बारात जो है दरवाजे पर होगी। लेकिन घर वालों की चिंता यह है कि आखिर बारात पहुंचेगी या नहीं, यह संशय अभी भी बरकरार है। हम चलते हैं सीधा दीपक गौतम के पास, जो हमारे संवाददाता फरीदाबाद से उसी घर पर मौजूद है जहां पर बारात आनी है। उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों को कि अभी वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। देखिए, फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के हालात फिलहाल यहां बने हुए हैं। खबर के चलने के बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो नालियां हैं इनको साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा सुपर सकर मशीन जो है, सुपर सकर मशीन के माध्यम से लगातार जो सीवर बने हुए हैं उन सीवरों से पानी खींचा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का कि क्या केवल जब ये सवाल सूर्य समाचार ने जब उठाया उसके बाद इन्हें दिखाई दिया, चूंकि यहाँ के जो लोग हैं ये इस बात से बहुत गुस्से में है कि लगातार शिकायतें की जा रही थी, प्रशासन से शिकायतें की जा रही थी, लेकिन गली का हाल बेहद बेहाल था। मैं आपको केवल अभी जिस गली का हाल दिखा रहा हूं, इस गली में तो बारात आनी है। इस गली से बाहर जब हम निकलेंगे तब आप देखेंगे कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। तो ये पूरा इलाका एक तरह से बेहद बदहाल हालात में है और लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर किसी की अगर शादी होनी है या किसी लड़की की अगर शादी होनी है और मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़े, उसके बाद अगर कार्यवाही होनी है तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। क्यों नहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो समय पर जागते हैं। हमारे साथ लड़की के पिता मौजूद हैं, पहले उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इलाके के तमाम लोग यहाँ हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मन में इस बात को लेकर कितना गुस्सा है। जनाब, ये बताएं कि शादी कल की है आपकी, किस तरह की तैयारियां हैं? ऐसा है कि हम तो इस कीचड़ को, गंदगी को देख के काफ़ी चिंतित हैं कि क्या करेंगे, कैसे बारात आएगी और कैसे उनका मतलब स्वागत करेंगे। इस बात को लेके हम बहुत परेशान हैं। हमने जो है ये मुख्यमंत्री को मतलब बोला कि मतलब इसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए और सफाई की। अच्छा, लड़की की माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे एक बार पूछते हैं। आंटी जी, आप ये बताएं कि आप इससे पहले ये गली की जो दिक्कत है इसको लेकर आपने शिकायतें नहीं की? क्योंकि शादी तो कल है, अब तो बिल्कुल बहुत सारी करी। हमने एमएलए के पास गए थे और मतलब जो इसके पास तारा है उसके पास गए थे और हम इतने परेशान है। कीचड़ फीचड़ जो रिश्तेदार आएगा हमारा कैसे निकलेगा, जो हमारी बेटी की शादी होगी और मतलब विदाई सदाई होगी, ये मतलब गाड़ी वगैरह है तो ये कीचड़ में कैसे निकलेंगी। दुनिया कीड़ा वगैरह मेरे घर में नल में मतलब आए रही और हम लोग मेरे गिरते हैं, बच्चे वगैरह हैं, सो सबरे गिरते हैं। मतलब जो आते पर बड़े बूढ़े तो गिरते हैं, स्कूल वाले तो गिरते हैं, बच्चे जाते हैं तो मतलब के जो आपके दीपक, एक मिनट आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तुरंत पानी निकासी के आदेश दिए हैं, जल्द से जल्द पानी निकासी के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रशासन से रिपोर्ट मंगवाई है। वार्ड नंबर 5 में भरा हुआ गंदा पानी जो है उसे निकालने के अब आदेश मिल चुके हैं। कल एक परिवार में बेटी की शादी होनी है और परिवार इसी बात को लेकर चिंतित था कि आखिरकार इतने गंदे पानी और इतने गंदे नाले से आखिरकार बारात आएगी तो आएगी कैसे। और दूसरी तरफ आप देखिए, इतना गंदा पानी तो सेहत को नुकसान अलग है। इसी के चलते सूर्य समाचार इस खबर पर लगातार बना हुआ था और सूर्य समाचार लगातार इस कोशिश में था कि इस खबर को जल्द से जल्द प्रमुखता से उठाया जाए और शादी से पहले तमाम चीजें जो है वो दुरुस्त हो जाए। देखिए गौतम जी, मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है मामला और अभी मैंने अधिकारियों से बात की है और आज कल उनकी शादी अच्छी होगी। आज शाम तक सारा पानी वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। संज्ञान में लेट आया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शादी विधिवत रूप से होगी और पानी वहाँ नहीं मिलेगा, शाम तक उनके पानी को निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये समस्या है लेकिन इसको भी हमारे संज्ञान में है कि अधिकारियों को समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए था। नहीं लिया, क्यों लिया, इसकी भी जानकारी लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर फरीदाबाद में पानी की निकासी की समस्या, जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन अब वहाँ पर नई सीवर लाइन डाल रहे हैं, एसटीपी बना रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पानी की निकासी का उचित प्रॉपर प्रबंध हो
पानी जल भराव फरीदाबाद में कहीं ना हो। आप देखेंगे इस बार जल भराव सेक्टरों में बहुत कम हुआ है बारिश होने के बावजूद भी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही हमने उसको कर रहे हैं। और अभी हम पूरे फरीदाबाद का ड्रेनेज और सीवर सिस्टम करने के लिए हमने 10,000 करोड़ की DPR बनवा रहे हैं कि फिर से फरीदाबाद के ड्रेनेज सिस्टम को और सीवर सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे। क्योंकि मोदी और मनोहर जी भी अगर शहरों का, गांवों का विकास नहीं कर पाए, पुराने फेल सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने उसकी पूरी DPR तैयार हो रही है और 10,000 करोड़ की लागत से हम फरीदाबाद के ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को अच्छा करेंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे हम दीपक गौतम का। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद से, उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर ये शादी होनी है, उसी गली में इस वक्त मौजूद है। दीपक, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सूरज समाचार की खबर का असर हुआ है। परिवार वालों को भी ये खुशखबरी दे दीजिए कि अब जल्द से जल्द पानी निकासी हो जाएगी और इससे एक बार फिर से साबित हो गया कि सूरज समाचार आम जनता की किसी भी तरीके के मुद्दे के साथ सरोकार रखता है और प्रशासनिक अधिकारियों को तलब करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम कह रहे थे, लगातार हम खबर को लगातार दिखा रहे थे। अधिकारी जितने भी हैं तमाम हम उनसे बात कर रहे थे और सवाल सिर्फ हम ये उठा रहे थे कि आखिर गली साफ क्यों नहीं है, आखिर सीवर का पानी सड़कों पर क्यों है, आखिर क्यों एक बेटी के बाप को ये गुहार लगानी पड़ती है कि उसकी बेटी की शादी है और उसकी बेटी की शादी के लिए गली में बारात आने के लिए रास्ता नहीं है, क्यों इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे और अब इसका असर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने साफ तौर पर कहा है, मैं आपको बताऊं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा है कि अधिकारियों को तलब कर लिया गया है, लेट उनकी जानकारी में आया है, लेकिन आज शाम तक ये पूरा का पूरा इलाका साफ कर दिया जाएगा, जगह को बिल्कुल खराब नहीं रहने दिया जाएगा, इसके आदेश दे दिए गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या बढ़िया है, सही बात है, कर देंगे, बढ़िया है। ये गली गटरा से साफ होना चाहिए एकदम, गाड़ी मेरी ऐसी करने चाहिए मतलब। तो आज ही थोड़ी हो जाएगी भैया, कल तक थोड़ी हो जाएगी, मतलब कि आज ही कर दोगे आप, मतलब ऐसे करवा दोगे क्या? हाँ, और क्या, मैं तो कह रही सफाई हो जाए मेरी के, और मतलब एकदम गली गटरा से भर जाए कछुआ। गली पूरी तरह साफ होनी चाहिए। कुछ और आंटी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आंटी जी आप बताएं, क्या कह रहे थे आप? गली हमारी बननी चाहिए, क्यों नहीं बन रही है गली? क्या कमी है हम लोगों में जो क्यों नहीं बन रही है गली? हर गली बन रही है, हर तरह सब सुविधा, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, क्यों नहीं है? आपने कभी इसको लेकर जो विधायक हैं आपके जो पार्षद रहे, उनको शिकायत की? शिकायत कहाँ, हम तो 4 महीना से बीमार पड़े हैं, हमारी तो गाड़ी 1 घंटे में रोड पे पहुँचती है बीमार को लेकर। बीमार रहते हैं और गाड़ी से जा नहीं पाते इलाज के लिए इस करीब। और क्या, हम तो खुद परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान हैं यहाँ। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? कोई कैब वाला भी यहाँ पे इनको अग्री नहीं करता, कोई भी नहीं आता। ना तो यहाँ पे नालियाँ हैं, ना तो यहाँ पे सीवर है। बच्चों को स्कूल लेके जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, कितनी बार तो बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं। गटर सारे खुले पड़े हैं, सारे गटर में एक बार तो बाइक गिर गई, बच्चे गिर गए, उसको वो एक्सपायर कर गया बच्चा। कोई भी यहाँ पे झाँकने के लिए नहीं आता, कोई भी नहीं आता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? कोई फर्क ना पड़े, यहाँ तो मर जाओ सड़ जाओ। वैसे तो बहन बेटी लहंगा उठा के चलेंगी, पेटी को उठा के चलेंगी। अब कोई ना देखे आवे पेटी को उठा के चल रही है का बता, ब्याह शादी में कैसे जांच हो रही है? वैसे जो कि ब्याह शादी में कोई रिश्तेदार आवे में राजी ना। बिल्कुल गुस्सा आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह लोगों में गुस्सा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर गली को साफ कराने के लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़े, गली को साफ कराने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़े, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। हालांकि इस खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से कल लड़की की शादी है और आज में इस गली को पूरी तरह साफ कराया जाएगा। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनको देर से पता चला, लेकिन अधिकारियों से पूछा गया है, साफ तौर पर अधिकारियों से पूछा गया है कि आखिर ये जगह साफ क्यों नहीं की गई, आखिर क्या कमी रही, क्यों इस जगह के लिए इतना परेशान होना पड़ा। लड़की के पिता मेरे साथ है, एक बार उनसे पूछते हैं। अंकल जी आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि हमारे ये गली की सफाई हो और पानी की निकासी हो, गंदे पानी की, ताकि हमको कल को भी कोई परेशानी न रहे। और शादी के टाइम पे तो ये जरूरी होना चाहिए। अब जब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं इसको साफ करा दूंगा, आज रात तक का वो समय उन्होंने दिया है, अधिकारियों से बात की है, अब आपको खबर चलने के बाद कोई असर नजर आया? आपके आसपास कोई पहुंचा काम करने के लिए? हाँ, काम करने तो आए, पानी भी खींच के ले जा रहे हैं, मगर ये है कि वो दिन में पानी ले जाएंगे, रात को वो फिर भर जाता है, उसका कोई समाधान नहीं निकलता। आज कितनी गाड़ियां अब तक आपके यहाँ पहुँच गई, कितने लोग पहुँचे आपके यहाँ? मेरे पास तो आप पहली बार ही आए हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी हमने खबर की थी, मैं बात कर रहा हूँ अधिकारी कितनी बार पहुँच गए आपके पास? अधिकारी नहीं आए, ये तीनों ये मतलब रिपोर्टर वगैरह ये आए थे।
तो ये पूरी तरह से अभी जब गली में आपकी सफाई का काम शुरू हुआ नहीं हुआ आंटी? हाँ हुआ है बेटा, चल रहा हुआ है, मतलब टैंकर भी चले गए वैसे भर भर के, मतलब ये है कि पानी खाली हो गया है, मतलब ये सफाई तो चलते रही है, सफाई तो चल रही है, मतलब यही है, मतलब कि ये कीचड़ सी हो जाती है तो इससे भी परेशानी है, लोग बाग इसमें भी गिरेगा, ये भी मतलब भर जाती थी। हाँ बस सफाई का काम शुरू हो गया है। एक अंकल मेरे साथ हैं, ये बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। अंकल, इनसे पूछता हूं। अंकल आप बताएं, नाली और गलियों को लेकर इतना गुस्सा है, क्या कहेंगे आप? एक चीज बताइए कि ये जब हमारी बहन बेटियों की शादी होगी तभी प्रशासन के पास हम हाथ जोड़ के बोलें जी हमारे वो कराओ, हैं? अगर मुख्यमंत्री ने ही सारे काम करने हैं तो फिर नीचे किस लिए है? पार्षद किस लिए है? एमएलए किस लिए है? एमपी किस लिए फिर हैं? जब हमने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री साहब के आगे ही रखनी है तो फिर इन चीज़ों की तो हमें जरूरत नहीं है ना। अब ये देख लो, आप यहाँ पे 4 दिन के बाद आके देख लेना, आपको पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ पे सफाई करवा के गया हूँ। ये हाल हो जाएगा ये। और ये देख रहे हो ना आप, ये जो कीचड़ निकाल रहे हैं ये देखना भी, ये 2 घंटे के बाद जब गाड़ियाँ आनी जानी शुरू होंगी तो इधर से आप निकल नहीं पाओगे, समझे? ये कोई दीपक, एक और काम सवाल का यहाँ पर मकसद नहीं बनता है है। कि किस कैसे हो रहा है ये काम। ये तो दीपक, प्रशासन का जी दोगला रवैया समझ नहीं आता। एक तरफ आप बोलते हैं हाइजीन मेंटेन कीजिए, क्योंकि कोरोना की इतनी लंबी महामारी से हम लोग गुजरे हैं, 2 साल कोरोना के चलते घरों में कैद रहे, हाइजीन मेंटेन कीजिए। दूसरी तरफ डेंगू कितने केसेस आ रहे हैं, मलेरिया चिकनगुनिया कितने केसेस आ रहे हैं। आपको ये गंद नहीं दिखता कि ये भी न्योता दे रहा है ऐसी बीमारियों को? बिल्कुल बिल्कुल न्योता दिया जा रहा है बीमारियों को। साफ तौर पर आप देखिए कि ये जितना पानी यहाँ भरा हुआ है, जितनी कीचड़ आपको यहाँ नजर आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। खबर दिखाने के बाद अधिकारी हरकत में जरूर आए हैं, सफाई की जा रही है, लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब तक यहाँ के जो लोग हैं किस स्थिति में रहे हैं, किस स्थिति का ये लोग शिकार हुए हैं। और ये परेशान है इस बात से लेकर कि तमाम अधिकारियों से ये बात करते रहे, तमाम लोगों से इन्होंने बात की, तमाम जो इलाके के विधायक हैं उनसे इन्होंने बात की, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। मैं एक बार फिर अंकल से पूछता हूं कि विधायक के पास जब ये पहुंचे, जब इन्होंने विधायक से, ये विधायक कौन है इस इलाके के? नीरज शर्मा है, ये पंडित शिवचरण का लड़का। हाँ, आपने शिकायत की उनसे, क्या कहा उन्होंने? शिकायत कही थी तो उनकी कुर्सियां यहाँ के, चलो मैं देखता हूँ, तो कुर्सियां यहीं पानी में डाल दी थी। कीचड़ के पानी में कुर्सियां डलवा दिया? हाँ, कीचड़ का उनको यहीं बैठाओ ताकि उनको भी पता चले कि इसकी हालत क्या हो रही है गली की। तो वो आए, बोले कि अरे इस पानी में तो मैं नहा के चला जाऊंगा। नहा कर चला जाऊंगा मैं? हाँ, एक गंदे पानी जब भरा हुआ था तो वो नीरज शर्मा बोले कि इस पानी में तो मैं मतलब नहा के चला जाऊंगा। अब नहा के चला जाओगे तो भैया तुम तो चले जाओगे, हम तो नहीं लेकिन आपने तो अपने समाधान के लिए बुलाया था ना, नहाने से समाधान कैसे होगा? कुछ नहीं हुआ, बस उसने कुछ नहीं किया। आप क्या करें? मेरे बस की ना समाधान, आपने तो समाधान के लिए बुलाया था। हाँ तो उसने कह दी मेरे बस की नहीं है, मैं तो इसमें डूब के चलो जाऊंगा, और मतलब अभी तो मैं करने वाला नहीं हूँ, जब मेरे इलेक्शन आएंगे तब देखी जा भाई, फिर हाँ पैसा मिलेगा तब करूंगा। अब फिर क्या करेगा ये, अपने घर से भी नहीं लगा, मैं अपने घर से लगाऊंगा, मतलब ऐसे बोलता है वो। अब जी कीचड़ करवाती है, ये भी सही नहीं है। आपने विधायक अपना चुना था। अच्छा एक बात बताएं, ये तो बात रही विधायक की, आपके पार्षद का क्या रहा? जो पार्षद आपके रहे उनको शिकायत नहीं की आपने? भैया खूब गरीब अपने सबसे करी थी, हम कार्ड भी ले गए, मतलब कार्ड भी ले गए अपना। क्या बोले वो? हमने कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं इंतजाम होना चाहिए, ये सफाई चलना चाहिए, और गली गली में दुनिया पानी है, सब बड़े बूढ़े गिरते हैं, मतलब हम लोग गिरते हैं, सब लोग गिरते हैं, मतलब इसको सफाई करना, पानी भर के ले जाएंगे शाम को, फिर पानी हो जाएगा, मतलब ये बात सही ना है। मतलब अगर किधर निकलता ही भी नहीं है, वहाँ से यहाँ से सफाई हो तो कम से कम पानी निकले तो सही, मतलब पानी निकलता ही नहीं है, फिर क्या फायदा? अब जब काम शुरू हुआ है तो कुछ उम्मीद है कि हालात कुछ सुधरेंगे? हाँ थोड़े बहुत तो निकाल है, मतलब अब कीचड़ हो गई है तो कोई पसंद नहीं है मेरे को धर के। आज ही आ जाए भैया, कल को तो भर जाएगा बेटा, कल तो मतलब भर जाएगा सब पानी, मतलब हाँ कोई दिखावेगी ना धर के। हाँ और जाइए मेरी बेटी की शादी है, बस 2-4 दिन कर जाएंगे और फिर बस छुट्टी काट देता। आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछता हूँ मैं। सुधार चाहिए हमें, गली का सुधार चाहिए, ये नहीं कि आज करके कल को फिर वही हाल हो, ये नहीं होना चाहिए। गली का सुधार बहुत जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बड़े बूढ़े सभी हैं ये। और 3-4 शादी है इस गली में, ऐसा ही रहेगा तो कैसे होगा? घर में जाके देखो कीड़ा घुस रहे, लेटरिन बंद है, नहाने धोने का पानी बंद है, जब नाली में पानी लिखा रहेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? और कीड़ा इतने लंबे लंबे, तो कीड़ा चलते हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे अब देखो आगे से देखो बच्चे, स्कूल के बच्चे। ये तस्वीरें देखिए एक बार, ये बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं
और इन बच्चों को किस तरीके से घर आना पड़ रहा है, किस मजबूरी के साथ घर आना पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि एक गली की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। इस गली से बाहर जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सड़क बिल्कुल ऐसी ही आपको नजर आएगी। अभी स्थिति यह है कि अभी चूंकि खबर हमने चलाई, खबर चलाने के बाद उसका असर हुआ तो प्रशासन के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और उसके बाद पानी निकासी का काम शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर पानी निकासी का काम शुरू हो गया है और ये निकासी के बाद की तस्वीरें हैं। अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि निकासी से पहले यहाँ किस तरह के हालात रहे होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और दर्शकों को ये दिखाना बेहद जरूरी था और ये जताना भी जरूरी था, प्रशासन को चेताना जरूरी था कि आखिरकार प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से तभी क्यों जागता है जब मुसीबत जो है दरवाजे पर खड़ी होती है। और एक बार फिर से इस वाकया ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वार्ड नंबर 5 में रहने वाले परिवार के लिए यह गंदगी गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद 2 दिसंबर को यानी कि कल उनकी बेटी की शादी है, लेकिन पूरा परिवार चिंता में है। खुशी का कोई माहौल ही नहीं है और चिंता इस बात की कि चलिए किसी तरह बेटी की शादी तो पैसों से हो जाएगी, लेकिन ये जो प्रशासनिक का ढुलमुल रवैया होता है इसका क्या किया जाए, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें देखिए, जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये कोई गंदा नाला है। जी नहीं, ये कोई गंदा नाला नहीं है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी कहे जाने वाली फरीदाबाद की हैं, जहां पर पूरी गली के लोग तो परेशान हैं, लेकिन एक परिवार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, लेकिन फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में रहने वाला परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए बेहद चिंतित है और ये चिंता उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल उनकी बेटी की शादी 2 दिसंबर को होने वाली है और पूरे परिवार को यही चिंता सता रही है कि बरखा की आखिर बारात घर तक कैसे पहुँचेगी। आपको बता दें कि राजवीर के घर के सामने सीवर का गंदा पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से शादी की खुशियां कहीं न कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी वार्ड नंबर 5 में 2 साल पहले एक बेटी की शादी से पहले एक बेटी ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी थी, जिसके बाद कुछ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पानी निकासी कराने का काम जरूर किया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मां और पिता के साथ परिवार की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत स्थानीय विधायक के साथ साथ अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। अब उनकी बहन पूनम ने ट्विटर पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। 2 दिसंबर की शादी है, बेटी की वर्षा है लड़की का नाम जी। तो क्या कुछ टेंशन है? टेंशन यही है कि मतलब पानी पत्ता सब साफ है, जब हमारे रिश्तेदार आए न पाएंगे पानी में के डूमत डामते आएंगे तो क्या फायदा कोई है। साफ होना चाहिए मतलब एकदम, मतलब मेरी बेटी की शादी है तब तक साफ होना चाहिए, करवाना चाहिए मतलब। हाँ, कैसे कंप्लेंट दी, लगा कोई समाधान नहीं निकल रहा। हमने इसी दिया, चारों तरफ दी इसको। नीरज शर्मा आए, ऐसे नीरज शर्मा आए, इनको सब गलियों में इतने बड़े बड़े मतलब नेता आए, उनको भी दी थी। अब ये मतलब यहाँ यही करके और चला गए, बैठ जाते थे पानी में यही पार्षद थी ललिता यादव, उन्होंने कोई काम कराया? कोई काम नहीं करवाया अभी। जो कहते हैं ये ऐसी हमारी गली है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं हमारी ये गली हो ही नहीं। शादी है 2 दिसंबर की। हाँ, 2 दिसंबर को बारात आएगी। कैसे आएगी वो? अब क्या बताएं, हम तो काफी परेशान हैं। नीरज शर्मा के पास गए भी थे तो वो उसकी भी कुर्सियां हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बिठाओ पानी में। तो आया वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूंगा, हाँ डुबकी लगा के चला जाऊंगा। हर बार चुनावों में ये गलियां बड़ा मुद्दा बनती हैं। लोगों से जब उम्मीदवार वोट लेने आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ चुनावों तक ही सीमित रह जाते हैं। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब एक्शन मोड में आता है और कब इन लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और अब वर्षा की बारात भी आएगी, प्रशासनिक अधिकारी हरकत में भी आएंगे और सूर्य समाचार लगातार ऐसे मुद्दों को, आम जनता से सरोकार रखते हुए मुद्दों को उठाता रहेगा। और जब तक प्रशासनिक अधिकारी अपने कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागते तब तक हमारा ये मोर्चा इसी तरह से खुला रहेगा, क्योंकि सूर्य समाचार का वादा है कि आम जनता से जो भी मुद्दा है, जो भी मुद्दा सरोकार रखता है, कोई भी ऐसी मुश्किल है, कोई भी ऐसी दिक्कत है जो हमारे संज्ञान में आती है, उसके तुरंत के तुरंत आगे कर उसको उठाया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ हमारे विधायक नीरज शर्मा फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सूर्य समाचार पर। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी की बात यह है कि जब आप वहां पर उस गली में जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं इससे नहा लूंगा, इसका मतलब समझ नहीं आया, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैडम जी, उसका मतलब ये है कि इस इलाके में ये समस्या 2 साल से है और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पावर है मुख्यमंत्री। 2 साल पहले कामनी बेटी की शादी थी, उसने अपनी शादी का कार्ड, नीरज वो तमाम चीजें हमें पता है, 2 साल पहले भी शादी थी, वहाँ पर ये मुद्दा उठा, उसके बाद अब शादी है। आप सिर्फ इसका विधानसभा में उठाया, विधानसभा के बाद ग्रीवेंस में उठाया। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस में कह दिया कि विधायक को अपनी बात रखने का हक नहीं है और उस इलाके का एस्टीमेट बन के तैयार है 15 करोड़ रुपए का। जब तक मुख्यमंत्री जी पैसा चंडीगढ़ से नहीं देंगे काम कैसे होंगे? लेकिन नीरज जी 15 करोड़ रुपए तो इस गली के लिए नहीं लगेंगे ना, 15 करोड़ रुपए तो नहीं। सीवरेज का सारा एस्टीमेट है वहाँ पर, बाल कल्याण पॉकेट है, वो लोगों के घर गिरने को आ गए हैं, कीचड़ में पंचायत लगा चुके हैं। अब आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम लोग क्या करें? विधानसभा में हमने बात उठा ली, मुख्यमंत्री जी को पता है। नीरज जी, ये हम आपको नहीं बताएंगे ना आप क्या करेंगे, ये तो आपको खुद समझना है कि आपके पास क्या पावर्स हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हमसे पावर्स तो मैं तो विधानसभा में बात रख सकता हूँ, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के समक्ष ले आया उस बात को, प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ मौके पे ले जाए। नीरज जी 2 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत भी जुड़ चुके हैं, वो आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। ओवर टू यू मुकेश जी। थैंक यू तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नीरज जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। हमारी जो एंकर हैं थोड़ा गुस्से में है क्योंकि बेटे की शादी है, लेकिन हम बिल्कुल एक पढ़े लिखे इंसान की तरह और एक जनता के नुमाइंदे के तौर पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि विधायक के तौर पे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इस बेटी की बारात कल घर तक पहुंच जाए, तो इसमें आपका योगदान हो सकता है? मुकेश जी देखिए, मेरे कोई व्यक्तिगत योगदान तो उसमें क्या होगा, ठीक है, और मेरे किसी व्यक्तिगत योगदान से कुछ काम होता हो, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 200 करोड़ का गबन हुआ नगर निगम में, बिना काम की पेमेंट हो गई, वो वार्ड भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। 54 दिन में नंगे पैर चल लिया, तन पे बिना कपड़ों के चल लिया। अब तो भाई साहब एक ही काम बचा है विधायक का कि मैं वहाँ जाके या तो फांसी का फंदा लगा लूँ। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं भाई साहब, और बताओ ना मैं क्या करूं? नगर निगम का कमिश्नर साहब, उनको मौके पे ले गया मैं। मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में मसला है, आप एक बार मुख्यमंत्री जी से बात क्यों नहीं करते कि भाई आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरे हरियाणा में हम समान रूप से विकास कर रहे हैं। नीरज जी सुनिए, मेरा सवाल ये है कि विधायक चुने जाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग नुमाइंदे चुने जाते हैं, कुछ लोग जो है सत्ता में आ जाते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। अब जाहिर है कि विधायक के पास भी कुछ तो पावर होती है, कुछ विधायक की निधि होती है, जिसके तहत क्या कुछ मदद नहीं भाई साहब? हरियाणा में मुकेश जी हरियाणा में आप पता कर लीजिए, किसी विधायक के पास 1 रुपए की भी निधि नहीं है। अगर जो मेरी विधायक निधि होती तो मैं सबसे पहले वो पैसा वहाँ पर लगवा देता। और आपकी बात सुन के अगर जो मुख्यमंत्री जी विधायकों को निधि देनी चालू कर दें तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सूर्य समाचार का और आपका कि शायद हमारी नहीं सुनी मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सुन ली। हम तो अपने हर लेवल पे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और ये आपके वो तो भाई साहब मैं विधानसभा में पहुंचा चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन बने, हमें बड़ी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। और भाजपा के राज में बहन बेटियों की शादियों में तकलीफ आ रही है और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भरी सभा में ये कहा कि विधायक अपनी जन समस्याएं नहीं रखेंगे यहाँ पे, और लोग ताली बजा रहे हैं। आपके भी रिपोर्टर थे उस दिन वहाँ मीटिंग में मौजूद। मतलब और विधायक मीटिंग में कितने जा रहे हैं जी? और विधायक मीटिंगों में कितने जा रहे हैं? विधायक के तौर पे आपका ये मानना है कि फिर विधायक के पास कोई पावर ही नहीं बची, फिर मतलब विधायक
कि अगर सरकार नहीं बनती, उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो विधायक जो है वो अपने घर पे बैठ जाए। आप ये कहना चाहते हैं? घर पे तो नहीं बैठूंगा भाई साहब, मैं वहाँ कीचड़ में पंचायत लगा के आया हूँ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पीछे सरकारी प्रोग्राम थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया था कि भाई मेरे इलाके में जल भराव रहेगा, मैं कीचड़ स्नान करके सरकारी मीटिंग अटेंड करने आऊंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आए, मुझे न्योता ही नहीं दिया सरकारी प्रोग्रामों में आने का। आप एक बार मुख्यमंत्री जी से भी तो पूछिए कि NIT 83 से आपकी क्या दुश्मनी है। मैंने तो अपने लेवल पे हर तरीके से पूछ लिया, बात कर ली। नीरज शर्मा का वहाँ पे रसूख है, और नीरज शर्मा जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, कर रहा हूँ जितना भरसक प्रयत्न हो पा रहा है। कोई मदद विधायक के तौर पे आप कर सकते हैं? भाई साहब, आप एक बार मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात करते हैं? इलाके में सांसद हम बात करेंगे, जो काम पार्षद नहीं कर पाया, विधायक नहीं कर पाया, आप एक बार सांसद महोदय को भी फोन कर प्रोग्राम चल रहा है। नीरज जी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये हम कमरे में बैठ के तो चला नहीं रहे हैं। ये सरकार के लिए भी है, विधायकों के लिए भी है, आपके लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है। कोई हम कोई वहाँ मैं तो भाई साहब नगर निगम कमिश्नर को मौके पे लेके आ चुका हूँ। नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद में सबसे बड़े अफसर है नगर निगम एरिया के, और उसके बाद जब तक मुख्यमंत्री जी इस इलाके के लिए पैसा नहीं देंगे, यहाँ पर इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए, और भविष्य में भी जो आपकी समस्याएं हैं उनको भी हम सरकार के कान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। और इस समस्या का हल कैसे हो, ये भी सूर्य समाचार लगातार इस खबर पर बना हुआ है। ओवर टू यू तमन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका तमाम बातचीत के लिए और चर्चा के लिए, और बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को यहाँ पर रखना।